मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोजाना राशि का समुचित उपयोग करे अधिकारी, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। राजन सुशांत को निष्कासित करने की मांग उठाई प्रदेश भाजपा ने। सुप्रीम कोर्ट के जज ने विजय स्कूल में अपनी यादों को किया ताजा। और भाजपा ने घेरा मंडी के कांग्रेसी नेता को, धारा 118 के उल्लंघन का लगाया आरोप। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना राशि को समुचित एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित बनाएं ताकि विकास को गति प्रदान की जा सके और आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री बीते रोज शिमला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए राज्य की वार्षिक योजना 3300 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है, जिसका समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2010-2011 में राज्य के लिए निर्धारित 3000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना के मुकाबले राज्य ने 3104.09 करोड़ रुपए व्यय किए और इस प्रकार राज्य की उपलब्धि 101.46% रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत के योजना आयोग से आग्रह किया है कि राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाए ताकि राज्य को स्वीकृत कम विशेष योजना सहायता के कारण उत्पन्न घाटे को पूरा किया जा सके और राज्य की ऋण सीमा को घटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 2011-2012 की वार्षिक योजना का निर्धारण करते समय 1500 करोड़ रुपए की मांग की बजाय 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता प्राप्त हुई तथा राज्य की ऋण सीमा 1647 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, जबकि ऋण सीमा का वर्तमान मूल्य 1911 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऋण सीमा का मूल्यांकन 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन के आधार पर कर रही है और यदि वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद को देखा जाए तो राज्य की ऋण सीमा 2034 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 13वें वित्त आयोग ने राज्य को 7888 करोड़ रुपए प्रदान किए, जबकि 12वें वित्त आयोग ने राज्य को 10,202 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। इससे राज्य की सभी वार्षिक योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना आयोग से आग्रह किया गया है कि या तो राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए अथवा राज्य को बाजार के अतिरिक्त ऋण लेने दिया जाए ताकि वित्तीय सहायता में हुई कमी को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कांगड़ा संसदीय सीट के सांसद डॉक्टर राजन सुशांत इस समय भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। उनके द्वारा की जा रही हरकतों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें उन्होंने राजन सुशांत को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। पंडित खीमीराम से बात की हमारे संवाददाता वरिंदर भारद्वाज ने। मैं थोड़ा पार्टी के लिए बात करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है इस वक्त राजन सुशांत जो आपके सांसद हैं तो वो एक विस्मयकारी स्थिति पैदा कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो एक अध्यक्ष होने के नाते आपको भी पता ही है कि सारे जो भी इस वक्त मामला चला हुआ है, फर्दर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने जितनी कार्रवाई करनी थी वो उनके बारे में लगातार हम राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क में हैं। जो कुछ वो अनुशासनहीनता करते हैं वो सारी जानकारी हम राष्ट्रीय नेतृत्व को देते हैं और उनको बता भी दिया है। प्रदेश को जो करना था वो कर दिया है और अब राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है और हमें उम्मीद है कि कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनुशासन सबके लिए बराबर हो। अनुशासन तोड़ेगा तो निश्चित रूप से जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आज तक हुई भी है और हमें उम्मीद है कि राजन सुशांत के खिलाफ भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व कार्रवाई करेगा। किस तरह की कार्रवाई? अब उनके ऊपर निर्भर है। हमने जो करना था वो कर दिया। हमने तो कह दिया है ये हो रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना, क्योंकि वो सांसद हैं, इसलिए ये संसदीय बोर्ड जो इसका निर्णय लेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। और मुझे लगता है कि सबको जानकारी है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कैसी कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष होने के नाते किस तरह की रिपोर्ट आपने पार्टी हाईकमान के पास पेश की? हमने तो यही कहा कि इनको निष्कासित किया जाए। किन किन मुद्दों को लेकर? जो वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, वो सारी बातें निकालते हैं। यानी कि ये समझा जाए कि अब राजन सुशांत जी का भाजपा में थोड़ा समय रह गया। अब आप देख ही रहे हैं, जब पार्टी की लाइन से कोई बाहर हो जाता है तो ना कोई उस आदमी को इज्जत करता है, ना उनके साथ कोई चलना पसंद करेगा और जो गलती से कुछ लोग चल भी रहे होंगे वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करेंगे और अंत में वो अकेले ही पड़ते हैं।
काश मैं किसी ऐसे अहदे पर होता तो मैं दावे से कहता हूं कि इस बिल्डिंग को जरूर ठीक करवाता। ये शब्द निकले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस स्वतंत्र कुमार की जुबान से। स्वतंत्र कुमार वीरवार को अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने मंडी स्थित विजय स्कूल में पहुंचे हुए थे, लेकिन ऐतिहासिक इमारत की दयनीय हालत को देखकर काफी निराश हुए। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यह नाम उस स्कूल का है जिसे सुनते ही उन महान विभूतियों की याद आती है जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके न केवल मंडी जिला का बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। ऐसी ही एक शख्सियत है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। जस्टिस स्वतंत्र कुमार इस समय सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के पिता मंडी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उस दौरान स्वतंत्र कुमार ने कक्षा 4 से लेकर 10वीं तक की शिक्षा विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही ग्रहण की थी। वीरवार को जब जस्टिस स्वतंत्र कुमार अपनी यादों को ताजा करने स्कूल में पहुंचे तो भाव विभोर हो उठे। मैं यहाँ आके आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच ही मुझे अपना बचपन याद आया। यही वो मैदान है जहां पे कि जैसे आज आप बैठे हैं हम लोग भी बैठा करते थे और हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं बहुत ही मन और लगन से हमें पढ़ाते थे। 4वीं कक्षा से उच्चतम न्यायालय तक का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने 4वीं और 10वीं के बीच में सीखा वो हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है। इस मौके पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने स्कूल की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जिसमें स्कूल की तमाम उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र को 2 वर्षों के लिए 3500 रुपए सालाना स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी की। मेरे पिताजी यहीं पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे जब मैं यहाँ पढ़ता था, तो मैं ये चाहता हूँ आज के दिन कि उनके नाम से मैं स्कूल में स्कॉलरशिप शुरू कराना चाहता हूँ। जो भी बच्चा आप में से 10वीं क्लास में प्रथम आएगा, 11वीं 12वीं में उसे मैं सोच रहा हूं कि 3,500 रुपए की रकम हर साल प्रिंसिपल साहब मेरे बिहाफ पे दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस मौके पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऐतिहासिक इमारत का निरीक्षण भी किया और इमारत की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। गौर रहे कि जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने स्कूल की ऐतिहासिक इमारत में ही शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर उनके मुंह से बस यही निकला, काश मैं एक ऐसी जगह पे होता, ऐसे ओहदे पे होता कि मैं कुछ और कर सकता, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मैं ये बिल्डिंग जरूर ठीक करवाता और जहां तक हो सकता है इसकी अपलिफ्टमेंट करता स्कूल की। लेकिन हर इंसान की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मंडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश BC बरोवालिया, ADM मंडी विनोद कुमार, SD मंडी विनय कुमार और स्कूल प्रधानाचार्य मधु वर्षा सहित अन्य गणमान्य अध्यापकगण भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्वविख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में। वैली होंडा, ए नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CR-V। वैली होंडा आपको दे रहे हैं एक स्पेशल ऑफर। खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भाजपा गोवंश विकास प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने मंडी जिला के एक कांग्रेसी नेता पर धारा 118 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए यशोदानंद वजीर ने कांग्रेसी नेताओं के कई चिट्ठे भी खोले और उन सभी नामों का सार्वजनिक करने की बात भी कही है जो धारा 118 के उल्लंघन में शामिल है। भाजपा ने मंडी जिला के एक कांग्रेसी नेता पर कड़ा प्रहार किया है।
भाजपा गौवंश विकास प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यशोदानंद वजीर ने हासिल की जानकारी के तहत बताया कि उक्त कांग्रेसी नेता द्वारा अपने शासन के दौरान धारा 118 का उल्लंघन करके पंजाब की एक महिला को कांगड़ा में भूमि दी गई थी और उसकी बेटी का गलत तरीके से कृषि प्रमाण पत्र बनाकर उसे यहाँ का स्थायी निवासी बनाया गया था। यशोदानंद वजीर ने कहा कि कृषि प्रमाण पत्र मिलने के बाद महिला ने मंडी जिला में जमीन खरीदी और जब इस बारे में इंक्वायरी हुई तो महिला ने खरीदी गई जमीन को किसी संस्था का बताकर छुटकारा पा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले की गहन छानबीन करें ताकि इस तरह का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। और उस संस्था ने ये माना ये जो पैसे का लेन देन है ये हमारे द्वारा किया गया है। कितना पैसा दिया था? 10 लाख। जिस लेन देन में कोई और नहीं, मंडी जिला के ही एक बहुत बड़े राजनेता के पुत्र का हिस्सेदार शामिल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ये जो 118 का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्यों ना इन मसलों पे ही वो सर्वप्रथम। यशोदानंद वजीर ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता बेवजह सरकार पर धारा 118 का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में सारे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और वो शीघ्र इस मामले में संलिप्त सभी कांग्रेसियों के नामों को उजागर करने वाले हैं। हम तो इनके नाम सार्वजनिक कर रहे हैं, इन लोगों का उसमें सीधा हाथ है और उसी के कारण ये सारा गुरदासपुर से बेबी को लाया गया, कांगड़ा में गलत तरीके से उसको मुजारा बनाया। मुजारा बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट है बाकायदा, मेरे पास कॉपी है, वो भी दे सकता हूँ। मालिक बनाया, उसको मालिक बना के उसकी बेटी को कृषक बना के वो भी 118 के अंतर्गत परमिशन ले सकती थी, मगर गलत तरीके से अर्पणा के द्वारा उसको मंडी में स्थापित किया गया और उसकी शरण स्थली उस राजनेता के घर में आज भी है। यशोदानंद वजीर ने कहा कि कांग्रेस के नेता दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के कारण जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं और जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा पर छींटाकशी करके अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ मंडी जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी पंकज वालिया भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने येलो रस्ट के कारण प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा दिलाने की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास करने की बात कही है। ये बात उन्होंने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा अदा करे। मंडी जिला भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में भाग लेने पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल शर्मा ने बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान भी किया। प्रदेश भर में येलो रस्ट बीमारी के कारण प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा अदा करने को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा अपनी आगामी बैठक में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजेगा ताकि किसानों को उचित मुआवजा अदा किया जा सके। इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है और किसान मोर्चा भी एक प्रस्ताव डालेगा अपनी बैठक में और सरकार से मांग करेगा किसानों को ऐसी जो नुकसान होता है। ऋतुओं की बात नहीं है, किसी भी मक्की की फसल है, ज्यादा बरसात हुई इस कारण गंदम की फसलें बर्बाद हुई, चने की फसलें बर्बाद हुई, तो हम सरकार से अनुरोध करें किसानों को उसका कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे किसान अपना दोबारा खेती के इसमें अपनी रुचि रखे। गौरतलब है कि यह मामला पहले ही सरकार और किसान मोर्चा के ध्यान में है। हालांकि प्रदेश भर में येलो रस्ट के कारण किसानों की करीब 80% फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सरकार ने ऊना जिला और उसके आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में ही मुआवजा अदा करने का ऐलान किया है। सरकार ने इस महंगाई के दौर में किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल के अनुसार वे सरकार से किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा अदा करने की गुजारिश करेंगे। मंडी, ऊना, बिलासपुर, इसमें 5-6 जिलों में इसका प्रकोप हुआ है। इसकी जो रिपोर्ट जाती है वो पटवार, हल्का पटवार सारी रिपोर्ट सरकार को देता है, उसका वो उसी के आधार पर उसका वो मुआवजा तय करते हैं। तो इसके विपरीत में उसके उपरांत हम चाहेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से ले और किसानों को उसका कुछ न कुछ मुआवजा जरूर दे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो सरकारी प्रेस रिलीज होती है, जो सीएम की तरफ से प्रेस रिलीज आया हुआ है,
उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि किसानों को 200 रुपए क्विंटल के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाएगा। आप ही बताइए कि इस महंगाई के दौर में ये किसानों के साथ कितना न्याय है और कितना अन्याय है। सरकार के साधन सीमित होते हैं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि चलो इस बारे में सरकार से बात करेंगे, जो भी उचित मुआवजा हो वो किसानों को मिले। वैसे आपको क्या लगता है कि कितना मिलना चाहिए? नहीं, इस विषय में मैं नहीं बोल सकता हूँ, सरकार तय करती है, इसके मापदंड ऊपर से तय होते हैं, लेकिन मिलना चाहिए। इस मौके पर उनके साथ मंडी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष रमेश शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, सदर मंडल भाजपा अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। एक नजर में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। छोटी काशी इन दिनों भिखारियों की मार से त्रस्त हो चुकी है। शहर में भीड़ भाड़ वाला कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भिखारियों ने अपना कब्जा ना जमाया हो। बड़ों ने तो भीख मांगना बंद कर दिया, लेकिन इस काम के लिए अब उन्होंने छोटे बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वास्तविकता में ये भी मालूम नहीं कि भीख होती क्या है। देखिए भिखारियों से भरी मंडी। काले कपड़े पहनकर किसी दाता की तलाश करते इस बच्चे को ये मालूम भी नहीं है कि आखिर उसने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इसे तो जो कहा गया है ये वही कर रहा है। ये छोटी काशी में इन दिनों एक नया धंधा चला हुआ है। बड़े भिखारी इस बात को जान चुके हैं कि उन्हें भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सीधे कहने लगी है कि कमाते क्यों नहीं हो भाई। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कटोरी देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता है। कौन भेजता है आपको? भेजता है कोई? मर्जी से मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? हाँ। क्या करते हो पैसों का? खाना घर में नहीं खिलाते आपको? आपके माँ बाप नहीं खिलाते? चलो तो दे दिया, मैंने उसको बोल भी दिया। तो किसके पास रहते हो? काले भाई के साथ। नहीं जी, इस बच्ची के माँ बाप नहीं है और ये अपने जिस भाई के पास रहती है वो इसे तभी खाना देगा जब ये दिन भर भीख मांगकर शाम को उसकी झोली भरेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? कहाँ है शिक्षा का अधिकार कानून के दावे करने वाले? कहाँ है खाद्य सुरक्षा कानून जो इन बच्चों को इस कुरीति से बचाकर इनका लालन पालन कर सके? क्या
भविष्य है इन बच्चों का। ये आज से ही अगर भीख मांगना शुरू कर रहे हैं तो आगे भी ये भीख ही मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ज्यों ज्यों ये बड़े होते जाएंगे त्यों त्यों इनका भविष्य और ज्यादा जटिल होता जाएगा। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो डंडा पड़ेगा वो भी इन्हीं लोगों पे पड़ेगा। हालांकि सबके पीछे वो लोग जिम्मेवार हैं जो सरकारें चलाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज जो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, इससे मुझे लगता है कि अमीर इस देश में अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इस देश में जहाँ धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन धर्म भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। धर्म के नाम पर भी केवल मात्र लूट है, क्योंकि ये आज शनिवार के दिन धर्म के नाम पे पैसा मांगने वाली है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है दीपक कुमार, पंजाब के रहने वाले हैं। रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल आए हुए हैं और मंडी शहर में लोगों के बूट पॉलिश करके मेहनत की रोटी खा रहे हैं। सुनिए ये क्या संदेश दे रहे हैं। करते हैं जैसे कि हम बूट पॉलिश करते हैं, और आज के ज़माने में देखो जैसे कि बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते हैं और उसके माँ बाप होते हैं जो उनके भीख मांगने में मजबूर करते हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन माता पिता उनके मजबूर ना करे कि भीख मांगो और स्कूल पढ़ने। मैं देखो जैसे कि मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मेहनत करता हूँ। और उनके माता पिता से मैं विनती करता हूँ कि उनको मजबूर ना करे भीख मांगने में। काश दीपक जी आपकी ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंच जाए जो इन नाबालिगों से इस तरह का जघन्य अपराध करा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज इन बच्चों की इस दयनीय हालत के लिए उन विभागों को कोसने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए जिन्हें इनके उचित रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है। ये हमारे देश के भविष्य की वो असली तस्वीर है जिसे देखने से हर कोई नजर चुराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले दर्शकों के लिए एक जानकारी। प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखिए अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है कबल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।